पौधे के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा जिसका जन्म बीज के मूलांकुर से होता है, और उसमें वृद्धि कैसे होती है, उसमें वृद्धि होती है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर ना प्रवेश करके वृद्धि करता है ना। तो ऐसे व्यवस्था को, ऐसे तंत्र को, ऐसे पौधे के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, जड़ तंत्र कहते हैं। यानी मुख्य रूप से जो है ना, यानी सामान्य रूप से जितना सारा रूट सिस्टम है ना, ये सारे के सारे भूमि के अंदर होते हैं, यानी अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं। तो जड़ तंत्र का विकास कहाँ से होता है, आपके मूलांकुर वाले हिस्से से होते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग एक बीज को उचित परिस्थिति देते हैं, जैसे कि उसको हम लोग नमी दे देते हैं, यानी पानी दिए है ना, ताप कर्म दिए, मिट्टी दे दिए और सूर्य का प्रकाश दिए, तो इतना सारा जो है अगर हम लोग बीज को दे देते हैं ना, तो क्या हो जाता है, यह अंकुरित हो जाता है। क्या होता है, ये अंकुरित हो जाता है, यानी जर्मिनेट कर जाता है, और इससे निकलते हैं दो हिस्से। सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, मूलांकुर होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में रेडिकल कहते हैं। ये वाले पोर्शंस रेडिकल कहलाते हैं। और एक ऐसा हिस्सा होता है जो क्या होता है, टुवर्ड्स द फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि टुवर्ड्स द सनलाइट होता है, जो क्या करता है, जो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, बीज को अनुकूल परिस्थिति देते हैं, क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थिति देते हैं, तो वह क्या कर जाता है, अंकुरित हो जाता है। हम लोग घर में क्या करते हैं, चना फूलने दे देते हैं ना। चना का बायोलॉजिकल नाम क्या है भैया, तो साइसर एराइटिनम है ना। तो यहाँ पर चना को फूलने देते हैं, मूंग को फूलने दे देते हैं, तो यह क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद अंकुरित हो जाता है, यानी उससे जो है जर्मिनेट कर जाता है पौधे। तो उसमें दो हिस्से, मूलांकुर और प्रांकुर, इसे हम लोग बोलते हैं रेडिकल और प्लूमुल। तो जड़ वाला हिस्सा जो है वो कौन बनाता है, तो रेडिकल बनाते हैं, और प्लूमुल बनाते हैं आपके तना तंत्र। तो पौधों में हम लोगों का क्या आ गया, दो प्रकार का सिस्टम आ गया। एक हो गया आपके रूट सिस्टम, और दूसरा क्या हो गया आपका शूट सिस्टम, है ना। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जो है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, जिसे हम लोग जड़ तंत्र तथा तना तंत्र कहते हैं या धैर्य तंत्र कहते हैं, ये पौधों के दो सिस्टम हो गए। और जड़ का मुख्य रूप से काम क्या है, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। किसके द्वारा भाई, तो जड़ में उपस्थित होता है मूल रोम, क्या होता है, रूट हेयर्स होता है, जो मिट्टी से क्या करता है, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है। और यह क्या करता है, शूट सिस्टम को, यानी कि तना तंत्र को क्या करता है, ये पहुंचाता है हर एक हिस्सों तक। और इसी के लिए कि जल को कौन पहुंचाएगा भाई, तो ये पहुंचाएंगे आपके जाइलम। क्या पहुंचाएंगे, जाइलम, जो एक प्रकार का क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है। क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है। तो यहाँ पर जल का संवहन कौन करता है भाई, तो आपके जाइलम करते हैं, और भोजन का संवहन कौन करता है, आपके फ्लोएम करते हैं। तो यही हो गया क्या, आपका संवहन उत्तक हो गया, भास्कुलर सिस्टम हो गया। तो आपके जो है जड़ का क्या काम भाई, तो जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। और उसके बाद जमीन के ऊपर होता है एक पौधे का तंत्र, जिसे हम लोग धर तंत्र कहते हैं या शूट सिस्टम कहते हैं। इसी में जो है आपके ब्रांचेज होते हैं, यानी तने शाखाएं होती हैं, टहनियां होती हैं, और उस पर लगी होती हैं अलग अलग व्यवस्था में पत्तियां। क्या लगे रहती हैं, पत्तियां लगे रहते हैं, लीफ लगा हुआ रहता है। और उसमें क्या होता है, आपके हरित लवक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसी वजह से जो है ना, पत्तियां क्या होती हैं, अरेंज होती हैं, सजी हुई रहती हैं, लगी हुई रहती है, ताकि सब पर जो है ना, पत्ती पर प्रकाश पड़ेगा तो ही ना पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। इसके लिए जो है प्रकृति ने क्या किया है, पत्ती को भैया अच्छे से सजा करके रखा गया है ना। तो पत्तियां होती हैं, उसके बाद उसमें फल लगते हैं, है ना, फूल लगता है, फल लगता है, और उसके अंदर पाए जाते हैं बीज। तो हम लोगों के पौधों में कितने सिस्टम, दो सिस्टम हो गए, एक जड़ तंत्र, दूसरा धड़ तंत्र, जिसे अंग्रेजी भाषा में रूट सिस्टम कहते हैं और शूट सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग अगर चर्चा करें तो रूट सिस्टम की, जड़ तंत्र की, तो जड़ तंत्र का क्या काम है भैया, तो पौधे को सहारा प्रदान करना है। मुख्य रूप से यही ना करते हैं, जमीन के अंदर होता है और पौधे को क्या करता है, संभाले रखता है। लेकिन वास्तविक तौर पर जड़ का विकास कहाँ से होता है, ये होते हैं हम लोग के बीज के मूलांकुर से होते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं ना, कि जड़ जो होता है ना, यानी रूट सिस्टम जो होते हैं, पौधे के
ऐसे हिस्से होते हैं जिसका जन्म कहाँ से होता है, बीज के मूलांकुर से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़ तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़ तंत्र कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं पौधे के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा जिसका जन्म बीज के मूलांकुर से होता है और उसमें वृद्धि कैसे होती है, उसमें वृद्धि होती है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर ना प्रवेश करके वृद्धि करता है ना। तो ऐसे व्यवस्था को, ऐसे तंत्र को, ऐसे पौधे के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, जड़ तंत्र कहते हैं। यानी मुख्य रूप से जो है ना, यानी सामान्य रूप से जितना सारा रूट सिस्टम है ना, ये सारे के सारे भूमि के अंदर होते हैं, यानी अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं। तो जड़ तंत्र का विकास कहां से होता है, आपके मूलांकुर वाले हिस्से से होते हैं। अच्छा, जड़ मुख्य रूप से हरी होती है, नहीं होती है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे क्या होता है, जड़ जो होता है ना, इसमें हरित लवक नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। अच्छा, जड़ का क्या गुण है, जड़ का जन्म कहाँ से होता है, मूलांकुर से होता है। उसके बाद जड़ क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की और भूमि में वृद्धि करती है ना। तो इसको हम लोग इस भाषा में लिख देंगे, इसमें क्या होता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन होता है। कैसा, धनात्मक, क्योंकि ये क्या, ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन भूमि में वृद्धि करते हैं और प्रकाश के क्या विपरीत ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव फोटोट्रॉपिक। क्या बोल देंगे, निगेटिव फोटोट्रॉपिक, यानी कि निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी कि ये क्या होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। किसका गुण है भैया, तो ये है आपके जड़ तंत्र के। उसके बाद आगे आ जाइए कि जो जड़ तंत्र होता है ना, इसमें पर्व तथा पर्व संधि नहीं होता है। यानी कि जिस प्रकार से आप गांठ देखते हैं ना पौधों के तनों पर, ये गांठ इस तरह का, आलू में भी जो है हम लोग के आइज होते हैं, आप शुगर केन में देख लीजिए यहाँ पर जो गांठ होता है, मकई में देख लीजिए, ये सारा का सारा जो गांठ होता है ना, उस तरह से हम लोग के रूट सिस्टम में नहीं होते हैं। तो रूट सिस्टम में तब क्या होता है भैया, तो इसमें पर्व और पर्व संधि नहीं पाया जाता। अच्छा, रूट सिस्टम का क्या काम होता है, पौधे को संभाले रखना, कि पौधा जो है क्या होता है, अगर जमीन में ज्यादा धंसा होगा तो वह क्या होगा, पौधे को अच्छे तरह से संभाले रखेगा। अगर हवा बहती है तो पौधा गिरेगा नहीं। तो पहला काम पौधे को क्या करना, संभाले रखना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ना, जड़ का मुख्य काम होता है पौधे को क्या करना, जमीन से जकड़े रहना। इसीलिए ना बोलता है कि पौधा लगाइए, पौधा लगाइए, पौधा लगाइए। और आपने देखा होगा कि रोड के दोनों किनारे क्या किया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं, ताकि जो रोड साइड है ना, कि मिट्टी जो है क्या रहेगा, दहेगा नहीं, है ना, सॉइल इरोशन नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोड के दोनों किनारे वृक्षारोपण करते हैं, ताकि जमीन को क्या करे, जकड़े रहे। तो पौधे का हम लोग काम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर। पौधे के जड़ का मुख्य काम होता है क्या है, पौधे के सूट सिस्टम को क्या करना, संभाले रखना, खड़ा रखना, है ना। तो और मिट्टी को क्या करना, पकड़े रहना, जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन पर रोक लगता है। दूसरा काम क्या, कि जो है मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व है ना, जल खनिज लवण है, उसको क्या करता है, सूट सिस्टम के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना। कभी कभी जड़ क्या करता है, पौधे को संभाले भी रखता है, जैसे कि आपके प्रॉप रूट हो गए। प्रॉप रूट जो है ना आपका स्तंभ मूल, जो आपके बरगद के पैर पर देखने को मिलेंगे। बरगद में क्या होता है, इसमें इतना ब्रांच होता है, एक ठो मुख्य शाखा रहेगा, उसमें इतना ना शाखा निकलेगा, ब्रांच होगा, शाखाएं निकलेगी, जो क्या करता है, उसको संभाल ही नहीं पाता है। तो अब बेचारा क्या करे, अकेले स्टेम, उसके जो है तने से जो है ना जड़नुमा संरचना निकलती है। क्या निकलती है, जड़नुमा संरचना, और लटकता है बच्चा सब, नहीं तो वह क्या होता है, तब तक वृद्धि करता है जब तक जमीन के अंदर नहीं आ जाता है। तो वही जड़ जब पूरे जमीन के अंदर आ जाएगा ना, तो वह भी, उससे भी क्या होने लगता है, पोषण होने लगता है पौधा का। तो यहाँ पर पौधे के काम में हम लोग लिख देंगे क्या, कि पौधों के जो है मुख्य कार्य में क्या होता है, पौधे को जो है ना जड़ क्या करता है, संभाले रखता है। पौधे का दूसरा काम क्या, जल तथा खनिज लवण का क्या करना, अवशोषण करना और तना तंत्र को देना। उसके बाद जो है जड़ क्या करता है, तना तंत्र को भी सहारा प्रदान करता है। साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो हैं रूट सिस्टम है, जड़ तंत्र है, जो भोजन संग्रह का भी काम कर रहे हैं। देखिए भोजन संग्रह भी कर रहे हैं, जैसे कि आपके गाजर हो गए, मूली हो गए, सलजम हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, भोजन को जमा कर रहे हैं और हम लोग उसका आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे रूट भी हैं जो श्वास लेने का भी काम करते हैं भैया, जैसे आपके मैंग्रोव प्लांट्स हो गए ना, जो समुद्री इलाकों में पौधे रहते हैं ना, जो पौधे पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, खूंटी नुमा संरचना निकल जाता है। जैसे
पौधा है, समुद्री इलाके में पौधा, तो वो क्या करता है, उसके पौधों से जो है ना बहुत दूर दूर तक क्या कर जाता है, एक खूंटीनुमा संरचना, इस तरह का जो है संरचना निकलता है, और उस पे जो मुख्य जड़ होती है ना उस पर क्या रहता है, छिद्र रहता है, जिसे हम लोग न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर। और उसी से वो क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना तो श्वसन का भी ये काम करता है ना। तो क्या क्या काम, पहला हम लोग क्या किए भैया कि जड़ का जन्म क्या होता है, बीज के मूलांकुर से होते हैं। इसमें पर्व और पर्व संधि नहीं पाए जाते हैं। इसमें हरित लवक होता है, नहीं होता है, यानी इसमें हरित लवक की अनुपस्थिति होती है। उसके बाद इसका विकास कहाँ होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है और प्रकाश के विपरीत होता है, बात तो एक ही है। उसके बाद जड़ का जो मुख्य काम होता है या प्राथमिक कार्य जिसे कह सकते हैं, पौधे को सहारा प्रदान करना, यानी सूट सिस्टम को संभाले रखना। अब मिट्टी को जकड़ के रखता है ना, तो इसमें क्या है, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रदान करता है ना। जड़ के हिस्से की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो जड़ में कौन कौन से ऐसे रीजन्स होते हैं, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, सलजम खाते हैं, तो ये कौन सा हिस्सा होता है, तो जड़ जो होता है ना नॉर्मली हम लोग के मूलांकुर से आते हैं। अब देखिए वो जो मूलांकुर से आएगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक जड़। क्या बोलेंगे, प्राथमिक जड़। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपके रूट सिस्टम है ये क्या हो गए, आपके प्राथमिक जड़ हो गए। अब इससे जो शाखा निकलेगा ना उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी रूट। क्या बोलेंगे, द्वितीयक मूल बोलेंगे। और इसी से निकलेगा ब्रांच तो उसे बोलेंगे हम लोग तृतीयक मूल। तो प्राइमरी रूट सिस्टम हो गया, यानी कि जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। फिर उससे ब्रांचेज निकलेगा तो द्वितीयक जड़ बोलेंगे, और फिर उससे निकलेगा तो हम लोग तृतीयक जड़ बोलेंगे। तो प्राइमरी रूट यानी प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ जो है ना ये सभी आपस में क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। तो आपके क्या हो गए, जो रूट सिस्टम होता है ना उनका जन्म बीज के मूलांकुर से होता है, और जो जिसका जन्म बीज के मूलांकुर से होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक जड़ बोलेंगे। और उससे शाखा निकलेगी तो बोलेंगे हम लोग क्या, द्वितीयक जड़। और उससे निकलेगी तो क्या बोलेंगे, तृतीयक जड़, जो पौधा को क्या करता है, संभाले रखता है ना। तो पौधों में, पौधों की जो जड़ें होती हैं ना उसमें कौन कौन से प्रदेश होते हैं, जैसे कि जो है अगर आप जलकुंभी को देखिएगा, यहाँ पर जो नॉर्मली जो हम लोग के रूट सिस्टम होते हैं सबसे निचले वाले पोर्शंस पर रूट कैप होता है। क्या होता है, रूट कैप, जिसे हम लोग मूल टोपी कहते हैं। और टोपी का क्या काम होता है, सुरक्षा प्रदान करना ना होता है। तो ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किसको भाई, तो वहां पर होता है एक प्रकार का जो है जोन होता है, एक क्षेत्र होता है जहां पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी विभोचित की बोलते हैं। और वहां पर क्या होता है, धराधर सेल बढ़ते रहते हैं, और इस वजह से जो है ना जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। क्या होती है, जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या है, जोन ऑफ इलोंगेशन है। क्या है, जोन ऑफ इलोंगेशन या रीजन्स ऑफ इलोंगेशन कह सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो है जोन ऑफ मैचुरेशन है, जहां पर आपके रूट हेयर्स लगे रहते हैं। तो रूट जोन में यानी कि मूल के प्रदेश में, जड़ के प्रदेश में आपके हो गए सबसे निचले वाले पोर्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट टिप कहते हैं, जड़ का अंतिम छोर कहते हैं। वह एक विशेष प्रकार के टोपीनुमा संरचना से क्या रहता है, कवर रहता है, जिसको हम लोग रूट कैप कहते हैं या मूल टोपी कहते हैं, है ना। जस्ट उसके ऊपर में जो होता है क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है ना, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। और जैसे हम लोग ऊपर आते हैं थोड़ा सा क्या होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन यानी लंबाई वृद्धि का क्षेत्र हो जाता है। और जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, जोन ऑफ मैचुरेशन यानी क्या होता है, परिपक्वता का क्षेत्र होता है, जहां पर क्या लगे होते हैं, रूट हेयर्स लगे होते हैं, मूल रोम लगे रहते हैं। और उसी की मदद से क्या होता है, वहां पर रसारोहण होता है, यानी कि मिट्टी से जो है ना ये जड़ रोम जो है, मूल रोम जो है क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, और जिससे क्या होता है, पोषक तत्व लेते हैं। और वो सारा पोषक तत्व किसको दे देता है, सूट सिस्टम को देता है। किस में, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे। और बेहद जरूरी है, आवश्यक सामग्री है ना जल तथा खनिज लवण, तो ये उनको क्या कर लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं, ले लेते हैं। और इस वजह से जो है ना ये क्या करता है, अपना जैविक प्रक्रिया करता है, वाइटल प्रोसेस करता है। तो ये आपके रूट सिस्टम के जो है आपके जोन हो गए। अब बात करें हम लोग की जड़ तंत्र का जो है रूपांतरण होता है। कहीं कहीं क्या होता है, जो जड़ का हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि जड़ का प्राथमिक काम क्या है, पौधे को संभाले रखना भैया,
और जो है जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। लेकिन जब क्या हो जाता है, पौधा जो है, पौधे के जो जड़ होते हैं ना, अपना काम को छोड़ करके दूसरे काम करने लगेगा, तो उसके रूप में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो यही जब हम लोग, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम लोग फील्ड में चले जाएंगे भैया, खेत में काम करने चले जाएंगे, तो हम लोग का ड्रेस भी चेंज हो जाएगा, हम लोग के हाथ में खुरपी कुदाल ये सारा रहेगा ना। तो हम लोग जैसे काम बदलेंगे, हम लोग का रूप रंग यानी कि जो है हम लोग का हुलिया बदल जाएगा। तो होता क्या है कि जो हम लोग के रूट सिस्टम है ना, हम लोग के जो जड़ तंत्र है ना, वो क्या करते हैं, अब अपना काम में बदल देते हैं। तो करते क्या है, जो प्राथमिक काम में क्या होता है, इनका जो है पौधे को संभाले रखना और जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, लेकिन ये काम में बदल देता है। क्या क्या करेगा, तो ये क्या करने लगता है, भोजन का संग्रह करने लगता है। तो अब भैया काम बदलिएगा तो रूप बदलेगा ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके रूप में अंतर हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में कायांतरण कहते हैं। काया मन होता है शरीर, अंतर, तो शरीर में अंतर हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, जड़ों का रूपांतरण कहलाते हैं, या जड़ों का कायांतरण कहलाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर जड़ का क्या हो गया, रूपांतरण हो गया। तो मुसला जड़ में जो है ना आपके, और झखरा जड़ में, जिसे हम लोग अपस्थनिक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्थनिक जड़ कहते हैं। इसमें भी क्या हो जाता है, रूप में अंतर हो जाता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि जड़ में जो है ना, जड़ का जन्म कहाँ से होता है, तो यहाँ पर जो होता है मूलांकुर से होता है ना। तो जड़ का जन्म जो है कहाँ से होता है, तो जड़ का जन्म होता है मूलांकुर से होता है। तो यहाँ पर जड़ का जन्म कहाँ से हो रहा है, इसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना, कि जड़ कहाँ से रहे हैं। तो जड़ आता है मुख्य रूप से मूलांकुर से आता है, जिसे हम लोग रेडिकल कहते हैं। अगर इससे आएगा, है ना, अगर जड़ का जन्म जो है बीज के मूलांकुर से आएगा या होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे मुसला जड़। क्या बोलेंगे, मुसला जड़, यानी टैप रूट सिस्टम बोलेंगे। और जब मूलांकुर को छोड़ करके होगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्थनिक जड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपस्थनिक जड़। तो हम लोगों के दो तरह के जो है जड़ हो गए, एक हो गया आपका टैप रूट सिस्टम, और जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुसला जड़ बोलेंगे, और दूसरा हो गया एडवेंटिटस रूट सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अपस्थनिक जड़ कहेंगे। तो पहला नंबर में टैप रूट मुसला जड़, और दूसरा क्या हो गया आपका अपस्थनिक जड़, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवेंटिटस रूट सिस्टम हो गए। तो पहला हम लोग का जो है टैप रूट सिस्टम। वैसे जड़ जिसका जन्म क्या होता है, बीज के मूलांकुर से होता है, उसे हम लोग मुसला जड़ कहते हैं। और इसमें अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसमें आपके जो है 3 तरह के मॉडिफिकेशंस है। एक में आ गया आपका तर्कु रूप मूल है, शंकु रूप मूल है, और कुंभी रूप मूल है। तो ये 3 तरह के मॉडिफिकेशंस हो गए आपके, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल कहते हैं, और नेपीफॉर्म कहते हैं। आपको याद रखने हैं। तर्कु रूप में उदाहरण में आपका मूली, दूसरा शंकु रूप में आता है आपका गाजर, और उसके बाद कुंभी रूप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेपीफॉर्म कहते हैं। इसमें क्या आता है, सलजम और बीट आते हैं, जिसे हम लोग चुकंदर कहते हैं। और ये क्या होता है, हम लोग सलाद बना करके खाते हैं। अब आइए एक एक करके देख लेते हैं। फ्यूजिफॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल में क्या रखे, हम लोग मूली रखे। इसमें होता क्या है कि जो इसका ऊपरी सतह होता है ना, यहाँ पर आप ऊपरी सतह जो होता है, और बीच में क्या करता है, स्वेल कर जाता है, क्योंकि भोजन जमा करता है ना ये। तो ऊपर क्या रहता है, डायमीटर छोटा होता है, फिर धीरे धीरे जैसे बीच में आते हैं वह बड़ा होता है, और धीरे धीरे जो है एक क्रम में क्या होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। तो ये मूली का स्ट्रक्चर होता है। और जो भोजन संग्रह करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल कहते हैं, जहां भोजन संग्रह किया जाता है। तो ये हो गया आपके मूली के स्ट्रक्चर। ऊपर में क्या रहता है, छोटा डायमीटर, धीरे धीरे क्रम बढ़ता जाता है, पुनः जो है धीरे धीरे क्या होता है, ये संकीर्ण होकर के जो है रूट सिस्टम क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाए, आपके प्राथमिक जड़ ना, क्योंकि मूलांकुर से आ रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं गाजर पर। तो गाजर में क्या होता है भैया, तो ऊपर में डायमीटर ज्यादा रहता है, और क्रम के साथ जो है या क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है आपके कोनिकल वाले में। कोनिकल शंक्वाकार होता है। और जब हम लोग बात करते हैं कुंभी रूप की ना, नेपी फॉर्म की, तो क्या होता है, भोजन जमा करने के कारण जो है यह बॉल नुमा संरचना बनाता है और अचानक छोटा हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा बीट सलजम क्या होता है, भोजन बन करके जो है ये बॉल बनाता है और अचानक छोटा हो जाता है। तो आपको याद रखने हैं क्या कि बीट और सलजम में क्या होता है, आपका जो है यहाँ पर कॉनिकल। आप कॉनिकल कहाँ है भैया, तो आपका जो है आपका गाजर में। नेपी फॉर्म कहाँ है, आपका जो है कहाँ है, कुंभी रूप।
कुंभी रूप में किसका क्या क्या है, आपका जो है सलजम है, बीट है, और फ्यूजिफॉर्म में क्या है आपका मूली है। तो मूली, गाजर और सलजम या बीट क्या क्या है, तर्कु रूप यानी फ्यूजिफॉर्म क्या है, उदाहरण में मूली, कॉनिकल में क्या है या शंकु रूप में क्या है आपका गाजर, और नेपी फॉर्म जिसे हम लोग कुंभी रूप कहते हैं, इसमें क्या याद रखने हैं, बीट, है ना। तो इसमें क्या होता है, अलग तरह का मॉडिफिकेशन होता है। तो टैप रूट में इस तरह का क्या होता है, रूपांतरण होता है। जब हम लोग बात करते हैं अपस्थनिक जड़ की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटिटस रूट सिस्टम कहते हैं, तो इसमें क्या होता है भैया, तो इसमें होता है कि वैसे जड़ जिसका निर्माण बीज के मूलांकुर को छोड़ करके अन्य सारे हिस्से से होगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्थनिक जड़ कहेंगे, जिसे हम लोग एडवेंटिटस रूट सिस्टम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह का यहाँ भी रूपांतरण, क्यों भैया, क्योंकि काम ही बदल दे रहा है ना। तो जिसमें हम लोग पहला करेंगे स्टिल्ट रूट, क्या करेंगे, स्टिल्ट, स्टिल्ट का हिंदी होता है जटा, जटा मूल, वो आपको देखने को मिल जाएंगे मकई में। मकई की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है जड़ की अपेक्षा, क्योंकि जड़ जो है मिट्टी में कम ही धंसा होता है। तो यहाँ पर 2 या 3 स्टेम से जो है ना, यानी कि जो गांठें होती है ना, वहाँ से जड़नुमा संरचना निकलती है जो पौधे को सहारा प्रदान करता है ना। तो वे आपके हो गए जटा मूल, जिसे हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं। आपको मकई में मिल जाएंगे, सुदान में मिल जाएंगे, गन्ना में मिल जाएंगे, तो जटा मूल हो गया। दूसरा जो है आपका प्रॉप रूट सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ मूल कहते हैं या स्तंभ जड़ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आप बरगद में देखे होंगे बच्चा सब झूलता है नहीं, बच्चा सब क्या, वो तो आप जो जड़ देख रहे हैं ना, वो तना नहीं है, वो जड़ है, और बच्चा सब खूब झूलता है नहीं, पूरा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, जल्दी टूटता नहीं है। तो वो क्या है, सहारा प्रदान करने वाले जड़ें होती है ना, तो उससे जो है क्या होता है, एक जड़नुमा संरचना लटकी हुई रहती है, और उसमें क्या होता है, तब तक विकास होता है जब तक वह मिट्टी को छू नहीं लेता। तो ये सारा जो है ना रूट क्या कहलाएगा, प्रॉप रूट सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्तंभ मूल कहलाएगा। जैसे ही वह क्या होता है, जमीन को छूता है, धीरे धीरे वह क्या होता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है, और उसमें भी क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, यानी जल तथा खनिज लवण का अवशोषण वो भी करने लगता है। तो यहाँ पर हो गए आपके प्रॉप रूट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पैरासिटिक रूट में, जिसे हम लोग परजीवी मूल कहते हैं, कसकुट्टा जैसे, है ना। तो कसकुट्टा में क्या होता है, ये जो पौधे दूसरे पौधे को जो है क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं, यानी कि उससे अपना पोषण लेते हैं। उसके बाद है आपका जो आता है लीफ रूट। क्या आता है, लीफ रूट, पत्ती जड़, पत्ती मूल। तो आपके ब्रायोफाइलम है, इसमें क्या होता है, लीफ मार्जिन पर जो है ना जड़नुमा संरचना निकलती है, और जो क्या करती हैं आपके वो पौधा से अलग होगा, और जो है जाकर के क्या बनेगा, एक नया पौधा बनाएगा, जो क्या है, कायिक प्रवर्धन का भी एक तरीका है। तो लीफ सिस्टम में यानी लीफ रूट में याद रखने हैं आपको पत्थर चट्टा, ठीक है। उसके बाद श्वसन जड़ है, जो आपके कहाँ होते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स में होते हैं। मैंग्रोव यानी जो समुद्र दलदली वाले स्थलों में होते हैं, जो हम लोग अभी तुरंत देखे कि यहाँ पर क्या होता है, न्यूमेटोफोर होता है ना। तो एक उदग्र खूंटी जैसे संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, पोर होता है, छिद्र होता है, जिसे हम लोग न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो वही जो है ना, उसी पोर में जो है क्या होता है, उसी से जो है वह श्वास लेता है। तो ये आपके हो गए आपके रूट सिस्टम जो है ना, रूट सिस्टम के प्रकार, रूट सिस्टम का जो है क्या क्या गुण लक्षण है। रूट सिस्टम में आपके टैप रूट और जो आपके एडवेंटिटस रूट है, रूट सिस्टम में कौन से जोन होते हैं।